नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 31 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक देश ने $7 लाख की मदद गजा के लिए भेजी और साथ ही अमेरिका ने इजराइल को एक ऐसा खतरनाक हथियार दिया जिसके बाद यह कंफर्म है कि आने वाले टाइम में इजराइल और ज्यादा जेनोसाइड कर सकता है। वहीं 16 ऐसे देश हैं जिन्होंने गजा के हक में आवाज उठाई, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सऊदी, जॉर्डन और कतर को लेकर इजराइल ने बड़ा ऐलान क्या कर दिया है, यह भी आपको बताऊंगा। तो आज बहुत ज्यादा अहम खबरें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर और सबसे राहत भरी खबर आई है गजा से। गजा में एक देश है जिसका नाम आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, बेल्जियम। बेल्जियम हालांकि किसी कंट्रोवर्सी में आज तक नहीं रहा, साधारण सा सिंपल सा देश है, लेकिन बेल्जियम ने वो कर दिया है जो बड़े बड़े कट्टर देश नहीं कर पाए। बेल्जियम ने कहा कि अब हम गजा की मदद में हिस्सा लेंगे और साथ ही लगभग 6 लाख यूरो, अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो $6,90,000 यानी $7 लाख के करीब मान लें, $7 लाख के सामानों को भेजेगा बेल्जियम। भेजने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, 2 हिस्सों में बटेगा। पहला जॉर्डन में जाएगा, जॉर्डन की जहाजों को आने जाने की अनुमति है, इस वजह से जॉर्डन में ये मदद पहुंचेगी। उसके बाद जॉर्डन के जो एरोप्लेन है ये मदद को ले जाके ड्रॉप करेंगे गजा के अंदर। और बेल्जियम की आप खुददारी और दिमागदारी देखिए कि बेल्जियम को पता है कि जॉर्डन के अंदर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इस वजह से बेल्जियम ने यह भी फैसला किया है कि एक हिस्सा तो जॉर्डन के रास्ते से जाएगा और दूसरा जो है वो अमान में रखा रहेगा। इन केस पहला तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा तरीका अमान के रास्ते से भेजा जाएगा। और अगर जॉर्डन से मदद सकुशल पहुंच जाती है तो ऐसे हाल में अमान वाला भी जो जत्था है वो भी उठा के जॉर्डन को दे दिया जाएगा और जॉर्डन मदद पहुंचा देगा। तो आप सोचिए, अब बेल्जियम भी इस पूरे मामले में कूद चुका है और ये गजा के लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर है। और बेल्जियम के लोगों के लिए एक बार दिल से दुआ निकलती है कि आप लोग ऐसे सुरक्षित रहें और गजा के भूखे बच्चों को खाना खिलाते रहें। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है। लगातार जो देश मान्यता दे रहे हैं उनको इजराइल ने जवाब दिया। दरअसल शुरुआत फ्रांस ने की, उसके बाद यूके ने, उसके बाद यूएन ने, उसके बाद कनाडा ने, फिर जर्मनी ने, उसके बाद नीदरलैंड ने। टोटल 16 ऐसे देशों का संगठन बना जिन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देंगे और 2 स्टेट पॉलिसी का समर्थन करते हैं। अब ये बात इन्होंने बोल दी। फिर ये पूछा गया कि भाई दर्जा कब? तब इन्होंने कहा कि हम सितंबर महीने में दर्जा दे देंगे, यानी अगस्त आ चुका है, कल से अगस्त आ जाएगा। 30 दिन बाद हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे देंगे और जब यूएन की बैठक होगी तो उस टाइम पे एक कुर्सी फिलिस्तीन के लिए रिजर्व रखी जाएगी। अब ये बयान जब निकल के सामने आया तब यहाँ पे आईडीएफ बुरी तरह भड़क गया। उसने कहा कि हम हमले तेज करेंगे और साथ ही इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सार, इन्होंने अपना बयान दिया। इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से लोग फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि अब फिलिस्तीन में हमास की सरकार आ जाएगी, हमास की सत्ता आ जाएगी और हमास एक आतंकवादी संगठन है, ये भी इन्होंने कहा। तो क्या अब आतंकवादियों के हाथ में फिलिस्तीन की कुर्सी चली जाएगी? ये सवाल इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने पूछा। अब ये सवाल जब पूछा गया तब मेरे दिमाग में ख्याल आया और ये ख्याल बड़ा सिंपल सा है। पूरी दुनिया में अमेरिका ने न जाने कितने संगठनों को पहले आतंकवादी घोषित किया, उसके बाद जब उनकी शासन सत्ता उस देश पे काबिज हो गई तो बकायदा उनसे हाथ भी मिलाया। इसका एग्जाम्पल आप देखना हो तो पूरी दुनिया पहले कहती थी कि तालिबान आज एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन आज तालिबान अफगानिस्तान पे राज कर रहा। तो ऐसे हाल में सबसे पहले रशिया ने देश का दर्जा दे दिया। धीरे धीरे और ऐसे देश हैं जो वहां पे व्यापार कर रहे हैं और अपने ही देश के पत्रकार, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं, भारत देश के पत्रकार शुभंकर मिश्रा अभी अफगानिस्तान गए थे और वहां के टॉप लीडरों से मिलके। तो ऐसे हाल में जिनको पहले आतंकवादी कहा जाता था आज वो एक देश के हुक्मरान हैं। सेम चीज सीरिया में हुई अल-जुलानी के साथ। कभी $1 बिलियन का आतंकवादी था, आज एक राष्ट्रपति हो गया, अल-जुलानी से अल-सरा हो गया। तो हमास को लेकर इतना रोना धोना क्यों मचा है? आज आपके लिए आतंकवादी है, हो सकता है कल एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन और एक अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे निकल के सामने आए। और यही वजह है कि इजराइल डरा हुआ है कि अगर इसकी सरकार आ गई तो इससे तुम्हारी कभी बनी नहीं और ये हमारे हर हथकंडों को जानता है, तो ऐसे हाल में हमें दिक्कत होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर
इसी दूसरी खबर से जुड़ी हुई है कि जब इजराइल को लग गया कि मामला फंस जाएगा, तब इजराइल ने अपने 3 दोस्तों से मदद मांगी, उसमें से सऊदी, जॉर्डन और कतर, और तीनों ही देशों ने मदद कर दी। दरअसल तीनों देशों ने फरमान जारी कर दिया और कहा कि इजराइल के साथ, गजा के साथ सीज फायर तभी होगा जब हमास अपने हथियार डालेगा और फिलिस्तीन छोड़ के बाहर जाएगा। यानी अब खुद मुस्लिम कंट्रीज ये बयान देने पे तुले हुए हैं कि हमास को वहां से खदेड़ा जाए। खुद मुस्लिम कंट्रीज, पहला सऊदी अरब, दूसरा जॉर्डन, तीसरा कतर। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, लेकिन अब इसमें एक नई अपडेट आई है। दरअसल क्या हुआ कि सऊदी अरब और जॉर्डन और कतर के बयान को आज आईडीएफ एज अ वेपन यूज कर रहा है। आईडीएफ ने कहा कि अब तो मुस्लिम कंट्रीज ये बात मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इसको हथियार छोड़ना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अब पूरी दुनिया को हमास के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। यानी मुसलमानों की बात को मुसलमानों से लड़ा के, मुस्लिम कंट्रीज के मुंह से बयान दिला के, हमास के खिलाफ उस बयान का उपयोग करके इजराइल पूरी दुनिया में हमास को विलेन साबित करने पे तुला हुआ है। हालांकि आज हमास ने भी अपना बयान दिया और बाकायदा एक पोस्ट किया। उस पोस्ट को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमास ने कहा कि जिस हिसाब से भूखमरी को गजा के अंदर हथियार बना के बच्चों को मार के हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हम कमजोर हो या ना हो, बच्चे मर रहे हैं। 60,000 के करीब गर्भवती महिलाएं हैं जिनके गर्भपात हो गए, यानी बच्चा गिर गया। 60,000 के करीब ऐसे लोग थे। धमाकों से, भुखमरी से, बीमारी से, हमलों से। अब इस सब का जिम्मेदार इकलौता इजराइल है। इस वजह से पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट है कि हमारा मामला बाद में देखें, पहले गजा में मदद पहुंचाएं। ये हमास ने बड़ी मार्मिक अपील की। हालांकि इस बात को कितने लोग गंभीरता से लेते हैं, कितने लोग इग्नोर करते हैं, ये ऊपर वाला ही जाने। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई भारत से। और ये खबर उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जिनको लग रहा था कि देश अब वो बनने जा रहा, क्या, विश्वगुरु। विश्वगुरु की हालत आज आपको बताऊं कि भारत ने सस्ता तेल ले लिया रशिया से। सस्ता मिल रहा था, रशिया के ऊपर टैरिफ सैंक्शंस लगे थे, भारत ने कहा हम खरीदेंगे। बहुत अच्छी बात है। भारत को हथियार देने की बात रशिया करता है, भारत ने कहा ठीक है हम ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन तमाम चीजों से एक देश को बुरा लग गया, वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को समझाया कि मोदी जी ऐसा करो, आप हमारे पास आ जाओ। मोदी जी ने नहीं सुना। मोदी जी रशिया से तेल लेते रहे और अब भारत के ऊपर 1 अगस्त से 25%, यानी जो चीज 100 रुपए की है अब डायरेक्ट 125 की 25% टैरिफ लगाने का काम ट्रंप ने किया। और साथ ही एक धमकी देते हुए कहा कि मोदी जी या फिर भारत, जो भी आप समझे, आपने रसिया से चीजें ली, आपने तेल लिया, हथियार लिया, हमारा बड़ा नुकसान हुआ, हमारे ऊपर आपने बड़ा टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ लगाया, तो ऐसे हाल में उस चीज की भी रिकवरी हम आपसे करेंगे। यानी आज भारत को अमेरिका धमका रहा। भारत को लेकर अमेरिका का कहना है कि जो चीजें भारत ने ले ली हैं उन तमाम चीजों की रिकवरी भी हम भारत से कर लेंगे। सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका धमकी देता है। सवाल यह है कि अमेरिका की धमकी के आगे आज तक कोई झुका नहीं। ईरान नहीं झुका, और भी जो देश है, रशिया नहीं झुका, तो क्या मोदी जी झुकेंगे, मदद करेंगे अमेरिका की, या फिर अमेरिका का साथ छोड़ के अब सच में रशिया से अपनी दोस्ती निभाएंगे? यह सवाल आज लाजमी भी है, क्योंकि परसेंट की बात करें तो 25% टैरिफ लगा है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई इजराइल के हवाले से कि इजराइल ने 2 ऐसे रिफ्यूलर को ऑर्डर कर दिया है जो लंबी दूरी की लड़ाई में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। रिफ्यूलर का मतलब आप जान लीजिए, वो चीज, हवाई जहाज हवा में उड़ के लड़ाई लड़ रहा, फाइटर प्लेन, चाहे F-35 चाहे F-16, और इस दौरान जब इनका तेल खत्म हो जाए तो इनके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो ये किसी एयरबेस पे उतर जाए और उतरने के बाद वहां से तेल ले लें, या फिर कोई ऐसा जहाज वहां तक पहुंच जाए और पहुंचने के बाद वहां पे हवा में ही तेल दे दे। तो इजराइल ने 2 ऐसे रिफ्यूलर को ऑर्डर किया है जो हजारों किलोमीटर दूर जाके तेल पहुंचा सकते हैं और साथ ही जहाज के साथ ही रह के घंटों घंटों पे तेल की मदद दे सकते हैं। ये अमेरिका से ऑर्डर किया गया, जिसका नाम KC-46A है। बकायदा साल 2026 तक अमेरिका इसको डिलीवर भी कर देगा इजराइल को। यानी मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल कुछ लंबे प्लान कर रहा, इजराइल लंबी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा, और यही वजह है कि इजराइल ने ऐसे खतरनाक चीजों को ऑर्डर किया, वरना ऑर्डर करने का कोई सेंस नहीं बनता। एक तरफ इजराइल ने इसको ऑर्डर किया, दूसरी तरफ ईरान को लेके भी एडवाइजरी जारी है, ईरान को लेके भी अलर्ट जारी है। तमाम जगहों पे ये कहा जा रहा है, इधर पुतिन ने भी कह दिया कि ईरान के ऊपर इजराइल हमला कर सकता है। तो क्या ये उन तमाम चीजों की तैयारी है?
क्या इजराइल ईरान एक नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर महज अमेरिका को अपना हथियार बेचना है? इस वजह से इजराइल के अंदर डर पैदा करके अमेरिका ने 930 मिलियन डॉलर के करीब का सौदा केवल 2 रिफ्यूलर के लिए कर लिया। सवाल अगर देखा जाए तो कई सारे हैं, जवाब अभी कोई नहीं है। बहरहाल गाजा के हालात बद से बदतर है। लगातार इजरायली सैनिक सेटलर्स गाजा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सैनिक गोली चलाते हैं, सेटलर्स घरों पे कब्जा करते हैं, घरों को लूटते हैं। बाकी जो वहां के लोकल फिलिस्तीनी है उनको वहां से भगाया जाता है। आज आप फिलिस्तीनियों का दर्द समझिए कि अपने ही देश में, उनका खुद का देश है, खुद की जमीन है, लेकिन एक गेहूं वो पैदा नहीं कर सकते, एक गिलास पानी नहीं पी सकते। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें देखिए कि कैसे गंदे कीचड़ भरे पानी को ये लोग फिल्टर करके पीने को मजबूर है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ इजराइल। आप वीडियो देखिए पहले। ये वीडियो ये नहीं दिखाती कि कैसे गजा के लोग पानी पीने को मजबूर है। ये जो कीचड़ है ये असल में कीचड़ नहीं है, पूरी दुनिया के देशों के हुक्मरानों के अंदर का भरा हुआ डर है जो इजराइल और अमेरिका के लिए है। इसी कीचड़ से ये पानी छन के बाहर आ रहा है। ये कीचड़ नहीं है, ये डर है, और इसी डर से पानी छन के बाहर आ रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, और यही पूरी दुनिया के हुक्मरानों की सच्चाई है। सब कहते हैं कि फिलिस्तीन के पक्ष में हम खड़े हैं, बट नो वन इज डूइंग एनीथिंग। कोई कुछ नहीं कर रहा, और यही हार्श रियलिटी है, और इस बात को हमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि बेल्जियम 7 मिलियन डॉलर के करीब मदद पहुंचाएगा। साथ ही इधर जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, इनका कहना है कि अगर फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिल गया तो हमास सत्ता में आ जाएगा। और साथ ही 20 के करीब अब देश ऐसे हो गए हैं जो लगातार मान्यता देने पे तुले हुए हैं, लेकिन कौन सबसे पहले देगा ये वक्त बताएगा। भारत पे 25% टैरिफ लगा, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया क्यों लगा, किसकी गलती, आपको समझ सकते हैं। और साथ ही 3 मुस्लिम देश ने हमास को हथियार छोड़ने की बात बोल दी है, तो क्या हमास के ऊपर प्रेशर पड़ेगा या नहीं, ये भी एक अहम खबर है। और इजराइल ने 2 ऐसे रिफ्यूलर ऑर्डर किए हैं जो आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट के टेंशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना